बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, विद सूटेबल एग्जांपल्स, और फिर उसकी फंक्शंस स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे बॉडी के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है, एज एनर्जी के तौर पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो है, लाइक ब्रेन, आरबीसीज, वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, इससे हम एनर्जी लेते हैं और ये जो है पाए जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट टिश्यूज़ में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सैकराइड्स। ठीक है, और ये जो है मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स उसमें मोस्ट कॉमन होते हैं। समटाइम्स में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये भी होता है। ठीक है, अच्छा, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का ये है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। अल्डिहाइड उसमें ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप। पूरी का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है ओएच ग्रुप। मतलब उसमें क्या होता है, या तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दूसरे कार्बन पर क्या है, कीटोन ग्रुप, और पहले कार्बन पर इस जनरल एग्जांपल में क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पर हमेशा आएगा। ठीक है, और कीटोन ग्रुप जो है दूसरे कार्बन पर। ये उसकी एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, और ये जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स जो है ये सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं। मतलब ये जो है हाइड्रोलाइज नहीं होते सिंपल यूनिट को, क्योंकि ये खुद एक यूनिट है। मोनो मीन वन। ठीक है, ये खुद एक यूनिट है तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो इसमें क्या आता है, ट्राइओज, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक है, और यह इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया। फॉर एग्जांपल, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया तो उसको अगर हम देखें तो उसको में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन नंबर फर्स्ट पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइसर फॉर एग्जांपल अगर हम अल्डिहाइड की एक मिसाल ले लें, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसमें क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन ग्रुप की अगर बात करें, इरिथ्रियोलोज, तो इसमें कीटोन ग्रुप है सेकंड कार्बन पर। ये मैंने एग्जांपल बताए कीटोसिस की और अल्डोसिस की। ठीक है, और ये किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में क्या होगा, 2 यूनिट्स होंगे, मतलब शुगर यूनिट। तो उसमें क्या होगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जो कि मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जॉइन होते हैं। ठीक है, उसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग जब मतलब 2 शुगर यूनिट्स बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर वो उसकी जो एंड है एंड है वो अगर फ्री होगा तो उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग। फर्दर वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इसमें लाइक फॉर एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग में उसका जो एंड है वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जब आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर को, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बॉन्ड बनाता है तो उसमें फ्री वो अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, और ये डाइसैकेराइड में आता है। माल्टोज जो है इसका एग्जांपल है डाइसैकेराइड का, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। और सुक्रोज ये भी डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और इसमें
अदर एग्जांपल है लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है, ठीक है। और सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड जो है वो 3 टू 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स क्या है? रेपिनोज, जो कि बीन्स में पाया जाता है, और स्टेकियोज, ठीक है, ये भी उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, इसे हम ग्लाइकेन्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अक्सर 100 से लेकर 1000 तक, मतलब वो क्या होता है? मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं, और इसकी हाई मॉलिक्यूलर वेट होती है, ठीक है। और ये स्वीट नहीं होता है बनिस्बत मोनोसेकेराइड के, डाइसेकेराइड के, ठीक है। ये स्वीट नहीं होते और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। इसकी फर्दर दो टाइप्स है, होमोपोलीसेकेराइड और हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो उसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे, और इसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? होमोपोलीसेकेराइड की स्टार्च, जो कि हमारे पास क्या है? एनर्जी स्टोरेज है प्लांट्स में, और सेलुलोज, जो कि प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। उससे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज है प्लांट का, और काइटिन जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फंजाई का, ठीक है। उसका सेल वॉल इससे बनता है। और हेट्रोपोलीसेकेराइड जो है उसकी एग्जांपल्स क्या है? एगारोज, ठीक है, पैक्टेन, ठीक है, ये इसमें आते हैं। अब एगारोज, पेक्टेन, ये इसके जो यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट, मतलब मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। अच्छा, अगर उसकी स्ट्रक्चर आप स्टडी करें तब आपको पता चलेगा। ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकेन्स, शॉर्ट फॉर्म क्या है? गेग्स। तो इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, कॉन्ड्रोइथिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड डर्मेटिन सल्फेट, ठीक है। ये क्या है? गेग्स है, जो कि पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो अब हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी करेंगे। ये जो है सबसे पहले क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, ठीक है। ये हमें इमीडिएट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स, एज अ एनर्जी रिजर्व के तौर पर, मतलब ग्लाइकोजन, जो कि लिवर और मसल में स्टोर होता है, और फिर जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। एज अ डाइटरी फाइबर, ठीक है, लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या करता है? मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, और क्या, उस हमें किस चीज़ से बचाता है? कॉन्स्टिपेशन से। इसके स्ट्रक्चरल रूल भी है, मतलब जैसे कि प्लांट सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना है, काइटिन इन इंसेक्ट्स एंड फंजाई, ठीक है। इसकी जो है स्ट्रक्चरल बहुत अहमियत है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो जैसे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है अटैच होता है प्रोटीन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि सेल रिकॉग्निशन में, कम्युनिकेशन में, सेल एडहेशन में, ठीक है, एंड लुब्रिकेशन में ये अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूयूरोनिक एसिड कंजुगेट्स विद टॉक्सिन्स, मतलब उस लाइक ड्रग्स की बात करें तो वो क्या बनाता है? डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब वो उसको वाटर सॉल्युबल करता है, ठीक है। फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है। ये मेन मैकेनिज्म है डिटॉक्सिफिकेशन में, उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है, फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है।